नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश वर्मा आपका अपने चैनल आरएस कंपटीशन कैंपस पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा 2023 की परीक्षा की तिथियां घोषित हो गई हैं, जो कि 28 और 29 अक्टूबर 2023 को आयोजित होना निश्चित हुआ है। तो उसके लिए हम लोग ये सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। उसी में हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। अब उसमें आज हमारा अगला टॉपिक है जैन धर्म, यानी महावीर स्वामी जी की जीवनी एवं उनकी शिक्षाएं। तो इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पारसनाथ, सिद्धार्थ। तो कौन थे? देखिए, कंफ्यूजन ये रहता है कि जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, उसी तरह जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं। ऐसा नहीं है। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव जी थे, और वही बी इज करेक्ट। हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? हु वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऋषभदेव। ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर रहे हैं? जैन धर्म में कितने तीर्थंकर रहे हैं? 11, 21, 23, 24। तो कितने रहे हैं? 24। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 24 यानी 24। हाउ मेनी तीर्थंकर्स हैव बीन इन जैनिज्म? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 24 तीर्थंकर्स। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, तीर्थंकर शब्द का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक गुरु, कुलीन, बहादुर योद्धा, या इनमें से कोई नहीं। तो तीर्थंकर शब्द का क्या अर्थ है? आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द टर्म तीर्थंकर मीन्स स्पिरिचुअल लीडर, नोबल, ब्रेव वॉरियर, नन ऑफ दीज। तीर्थंकर मीन्स स्पिरिचुअल लीडर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, अजीतनाथ, महावीर, अरिष्टनेमी। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ये ऋषभदेव जी थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऋषभदेव। हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर इन जैनिज्म? इट वाज ऋषभदेव। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब अगला प्रश्न, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, अजीतनाथ, महावीर, अरिष्टनेमी। तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें अंतिम कौन थे? वो महावीर स्वामी जी थे। तो ये 24वें थे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ओके, हु वाज द लास्ट तीर्थंकर इन जैनिज्म? तो लास्ट तीर्थंकर महावीर स्वामी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लास्ट तीर्थंकर, 24th तीर्थंकर। देयर वर 24 तीर्थंकर इन जैनिज्म। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, कुंडग्राम, बोधगया, या साकेत? तो कहाँ हुआ था? ये कुंडग्राम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुंडग्राम। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी किस गण संघ के थे? जैसे कि बौद्ध धर्म का जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि उसमें ये क्वेश्चन था कि महात्मा बुद्ध किस गण संघ के थे। तो अब इसमें देखिए, शाक्य, वज्जी, मल्ल, कुरु। तो ये किस संघ के थे महावीर स्वामी जी? ये वज्जी संघ के थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और महात्मा बुद्ध किस संघ के थे? वो शाक्य के थे। आप वीडियो जाके देख सकते हैं फिर से। महावीर स्वामी बिलोंग्ड टू विच गण संघ? विच गण संघ? इट इज वज्जी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? यानी चाइल्डहुड नेम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, शुद्धोधन, या आनंद? तो क्या था? वर्धमान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ महावीर स्वामी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, वर्धमान। वर्धमान। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें महावीर स्वामी के संबंध के बारे में कॉलम का मिलान कीजिए। देखिए कई बार क्वेश्चन आता है, एक ही पूछ लेते हैं कि पत्नी का नाम क्या था,
माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो वो एक ही क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि एक तरफ रिश्तेदारों का नाम और दूसरी तरफ संबंध। सिद्धार्थ पिता, त्रिशला माता, यशोदा पत्नी, अनयोज्या प्रियदर्शनी पुत्री। तो इसमें देखिए ये सिद्धार्थ पिताजी हैं और त्रिशला माताजी हैं, यशोदा पत्नी का नाम है और अनयोज्या प्रियदर्शनी ये पुत्री है। तो इसमें ये सारे मैच कर रहे हैं। इसमें देखिए ऑप्शन नहीं दे पाए हैं पर ये सारे मैच कर रहे हैं। सिद्धार्थ पिताजी का नाम है, त्रिशला माताजी का नाम है और यशोदा पत्नी है और प्रियदर्शनी ये पुत्री है। ठीक है, मैच द कॉलम्स अबाउट महावीर स्वामी रिलेशनशिप, नेम ऑफ रिलेटिव्स एंड रिलेशन। सिद्धार्थ फादर, त्रिशला मदर, यशोदा वाइफ, अनयोज्या प्रियदर्शनी डॉटर। तो ये सारे ऑप्शन मैच कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त किया था? किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त किया था? तो कैवल्य मतलब जैसे कि महात्मा बुद्ध ने किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त किया था, यहाँ ज्ञान प्राप्त करने को क्या बोल रहे हैं? कैवल्य बोल रहे हैं उस चीज को। तो गंगा नदी, निरंजना, ऋजुपालिका, यमुना। तो किस नदी के किनारे? ये ऋजुपालिका नदी, ऋजुपालिका रिवर थी, उस नदी के किनारे जो है था। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऋजुपालिका रिवर। ओके, अगला इंग्लिश वर्जन है ये। महावीर स्वामी अटेंड कैवल्य ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? इट इज ऋजुपालिका। और महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? वो निरंजना रिवर। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली, प्राकृत, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं? तो किस भाषा में दिए थे? प्राकृत, अर्ध मागधी भाषा में, ये प्राकृत। और महात्मा बुद्ध ने किस में उपदेश दिए थे? वो पाली में दिए थे। तो दोनों कंपैरेटिव हिस्ट्री कर लीजिए तो ऐसे याद रहेगा आपको। इन विच लैंग्वेज डिड महावीर स्वामी प्रीच हिज सर्मन्स? प्राकृत, अर्ध मागधी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का स्थल नहीं है? यानी कि जैन धर्म का स्थल वो नहीं है। पावापुरी, तो पावापुरी है। जुर्बिक ग्राम, ये भी है। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा में जैन टेम्पल्स हैं आपके, जैन मंदिर है। और कारले, ये जो कारले ना यहाँ चैत्य हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म का स्थल है, यानी ये जैन धर्म का स्थल नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, कारले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जैनिज्म साइट? इट इज कारले। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है, कभी कभी इस तरह के भी प्रश्न आते हैं तो इसलिए वो इसमें दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है वो चीज आपको पता करनी है। जैन धर्म को मुख्य रूप से व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था, तो प्राप्त था, ये बात सही है। आज भी आप देखते हैं जो जैन धर्म के अनुयायी लोग हैं, जो जैन धर्म के लोग हैं, वो ज्यादातर व्यापार से ही संबंधित हैं। अगला क्या है? जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व का समर्थन नहीं करता था। हाँ, तो नहीं करता था, तो ये भी सही, ये भी सही निकालना है। जैन धर्म हीनयान और या महायान में विभाजित है, तो ये जैन धर्म हीनयान और महायान में विभाजित नहीं है, ये बौद्ध धर्म हीन और महायान में विभाजित है। तो यही ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि सही नहीं है पूछ रहा है। तो जैन धर्म हीनयान और महायान में विभाजित है नहीं, बौद्ध धर्म विभाजित था हीनयान और महायान में, ये चीज भी सही है। अभी पीछे आप क्वेश्चन देख चुके हैं। तो महावीर स्वामी किस संघ के थे? वज्जी संघ के थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट जैनिज्म? नॉट करेक्ट। Jainism was supported mainly by traders. Correct. Jainism did not support the existence of God. Correct. Jainism divided into Hinayan and Mahayan. It is not correct. Option C is correct for this question. Mahavir belonged to Vajji Sangh. Correct. अगला प्रश्न, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रवणबेल, गोला। तो कहाँ हुई थी महावीर स्वामी की मृत्यु? ये हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेयर डिड महावीर स्वामी डाई? पावापुरी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रवणबेल, गोला। ऑप्शन
ए इज करेक्ट, पावापुरी। नेक्स्ट प्रश्न, महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ, पावापुरी, उज्जैन, श्रवणबेलगोला। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? पावापुरी में ही, पावा में ही दिया था, पावापुरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पहला उपदेश। और महात्मा बुद्ध जी ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? वो वीडियो जाके देखिए, वो सारनाथ में दिया था। पावापुरी में महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था। Where did महावीर delivered his first sermon? पावापुरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। महावीर के पहले शिष्य कौन थे? पहले शिष्य कौन थे? आनंद, जमाली, सुधर्मा, प्रियदर्शनी। तो सबसे पहले शिष्य कौन थे? वो जमाली थे, जमाली। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु वाज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर? आनंद, जमाली, सुधर्मा, प्रियदर्शनी। तो इट इज ऑप्शन बी, जमाली। ये महावीर स्वामी के दामाद थे, जो ये अनुजा प्रियदर्शनी जो बेटी थी इनकी, उनके हस्बैंड थे ये जमाली। तो ये पहले शिष्य थे, फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर। अगला प्रश्न देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको लर्न कर लिए। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान, बिहार, गुजरात, कर्नाटक। तो ये राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। माउंट आबू है ना, वहां पे दिलवाड़ा ये जैन मंदिर है, माउंट आबू पे। तो राजस्थान में है ये। वेयर इज दिलवाड़ा जैन टेम्पल लोकेटेड? ऑप्शन ए इज करेक्ट, राजस्थान। दिलवाड़ा जैन टेम्पल इज लोकेटेड इन राजस्थान। अगला प्रश्न, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था? देखिए, जितने भी तीर्थंकर थे जो 24 से, सबके लिए एक प्रतीक होता था, सिंबल था सबका कि किसको किससे डिनोट करेंगे। तो उसमें यह पूछ रहे हैं कि महावीर स्वामी का प्रतीक क्या था? घोड़ा, हाथी, शेर या नाग? तो क्या था उनका प्रतीक? शेर था, यानी लायन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ 24th तीर्थंकर महावीर स्वामी? 24th तीर्थंकर महावीर स्वामी? हॉर्स, एलिफेंट, लायन, सर्पेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, लायन। अगला प्रश्न, पहली जैन संगीत कहाँ बुलाई गई थी? जैसे बौद्ध धर्म में भी संगीत हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से, तो इसमें भी जैन संगीत हुई थी, पहली, दूसरी। तो पहली जैन संगीत कहाँ बुलाई गई थी? संगीत मतलब उस धर्म के लोग इकट्ठा होते थे एक जगह, उसके विद्वान, उसके जो नए उसमें धर्म में प्रवेश किए लोग इकट्ठा होते थे और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आगे का जो है योजना बनाते थे। तो यही पूछ रहे हैं कि कहाँ हुई थी वो पहली? उज्जैन, पाटलिपुत्र, वल्लभी, श्रवणबेलगोला। तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। वेयर वाज द फर्स्ट जैन काउंसिल कन्वेंट? उज्जैन, पाटलिपुत्र, वल्लभी, श्रवणबेलगोला। ऑप्शन बी इज करेक्ट, पाटलिपुत्र। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, पहली जैन संगीत के अध्यक्ष थे। पहली जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र, देवरथी, भद्रबाहु, जमाली। तो ये कौन थे? स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल? इट वाज स्थूलभद्र वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल। तो ये हमारे इतने 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो अब आप जो है चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।